नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है साउथ सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार्स और डायरेक्टर्स आज बौद्ध धर्म और बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं। वो लोग जिनकी फिल्में करोड़ों की कमाई करती हैं, विदेशों में छाई हुई हैं, उनकी असली कहानी स्क्रीन के पीछे छिपी है। आज हम उन्हीं 10 नामों को खोलने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही ना हो। दोस्तों, एक समय था जब साउथ की फिल्में बॉलीवुड के सामने कमजोर मानी जाती थीं और साउथ के कलाकारों को भी कमतर आंका जाता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। साउथ के सुपरस्टार्स अब बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को टक्कर दे रहे हैं और कई मामलों में बॉलीवुड से आगे निकल गए हैं। ऐसे में आज हम उन्हीं 10 प्रभावशाली हस्तियों की बात करेंगे जिनकी कहानी शायद आपने इस अंदाज में पहले कभी न सुनी हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं एकदम नए क्रम से। नंबर 1। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं धनुष, साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक। रजनीकांत के दामाद होने के साथ साथ उन्होंने रांझना जैसी फिल्म से हिंदी ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। बताया जाता है कि धनुष बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं और अपनी जिंदगी में शांति व संतुलन बनाए रखने के लिए इसका सहारा लेते हैं। नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं पा रंजीत, तमिल सिनेमा के वो निर्देशक और लेखक जिन्होंने कबाली और काला जैसी फिल्मों से रजनीकांत को नई छवि दी। उनकी कई रचनाएं बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित हैं। वे सिर्फ फिल्म नहीं बनाते बल्कि समाज के अनछुए मुद्दों को भी बड़े पर्दे पर लाते हैं। नंबर 3। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है हंसिका मोटवानी, तेलुगु, तमिल और हिंदी तीनों भाषाओं में छाई हुई ये अभिनेत्री बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि जाप और मंत्र उनके लिए स्ट्रेस व डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। बौद्ध मंत्र उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों जीवन में मददगार साबित हुए हैं। नंबर 4। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है अक्षरा हासन, कमल हासन की बेटी और श्रुति हासन की छोटी बहन। शमिताभ से करियर शुरू करने वाली अक्षरा पहले नास्तिक रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वे इसे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका मानती हैं। नंबर 5। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं साई धीना, बॉक्सर धीना, वड़ा चेन्नई और थेरी जैसी फिल्मों में दमदार विलेन के किरदार निभाने वाले साई धीना। 10 नवंबर 2022 को उन्होंने अपने परिवार के साथ बौद्ध भिक्षु की उपस्थिति में बाबा साहेब द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसी वजह से उन्हें बॉक्सर धीना भी कहा जाता है। नंबर 6। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं मारी सेल्वराज, तमिल सिनेमा के वो निर्देशक जिन्होंने परियर पेरुमल से धमाकेदार एंट्री की और फिर धनुष के साथ कर्णन बनाकर बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। बाबा साहेब और भगवान बुद्ध से गहरे प्रभावित मारी सेल्वराज की फिल्में हमेशा समाज के सवाल उठाती हैं। अभी भी धनुष के साथ नई फिल्म पर काम कर रहे हैं। नंबर 7। दोस्तों, नंबर 7 पर आती है वनिता विजय कुमार, तमिल के साथ मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी काम करने वाली ये अभिनेत्री कुछ साल पहले बौद्ध धर्म अपना चुकी हैं। 2000 के दशक में करियर शुरू करने वाली वनिता आज साउथ इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। नंबर 8। दोस्तों, नंबर 8 पर आते हैं चेतन कुमार, कन्नड़ सिनेमा के एक्टर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल और सोशल एक्टिविस्ट। 2007 में फिल्म आ दिनग्लू से डेब्यू किया और उदया फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का अवार्ड जीता। ये और उनकी पत्नी मेघा दोनों अंबेडकरवादी हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी है। वे दलित आदिवासी मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। चेतन कुमार अभिनय से ज्यादा सामाजिक मुद्दों को उठाने में सक्रिय हैं। नंबर 9। दोस्तों, नंबर 9 पर आती है पाओली दाम। ये बौद्ध धर्म की फॉलोअर हैं। पाओली ने इंटरव्यू में बताया है कि बौद्ध दर्शन ने उनके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल दिया। सालों से धम्म का पालन करने के बाद उनके करियर में नए मौके खुले और जीवन में शांति संतुलन आया। वे अपनी सफलता का बड़ा क्रेडिट बौद्ध धर्म को देती हैं। नंबर 10। दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं गेवेमिक यू,
आर्य साउथ और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में काम करने वाले इस नामी सिनेमैटोग्राफर का असली नाम गेवेमिक उदय आर्य है। तमिलनाडु के तंजावुर से ताल्लुक रखने वाले गेवेमिक ने करियर की शुरुआत संतोष शिवन के असिस्टेंट के तौर पर की। उनकी पहली फिल्म सिनेमैटोग्राफर के रूप में मस्तरम थी। उन्हें असली पहचान जिगर ठंडा से मिली, जिसमें उनकी कैमरा वर्क की बहुत तारीफ हुई। वे साउथ इंडियन सिनेमैटोग्राफर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और अपनी यूनिक विजुअल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी सफलता के साथ साथ एक विचारधारा को भी जिंदा रखा। दोस्तों, अब तक हमने साउथ सिनेमा की उन हस्तियों के बारे में जाना जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और बौद्ध धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन लोगों के अलावा पूरा भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उसकी नींव किसने रखी थी? आज हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा हासिल कर रहा है, सरकारी नौकरियों में जगह बना रहा है, व्यापार कर रहा है, विदेशों में नाम कमा रहा है और समाज में सम्मान पा रहा है। यह सब कैसे संभव हुआ? इसका जवाब एक नाम में छिपा है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से जानते और मानते हैं। बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक क्रांति थे, एक विचार थे और एक ऐसा प्रकाश पुंज थे जिसने सदियों से अंधकार में डूबे हुए समाज को रास्ता दिखाया। भारत की आजादी के बाद जब देश को एक नई दिशा की जरूरत थी, तब बाबा साहेब ने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता संभालकर ऐसा संविधान दिया जिसने हर भारतीय को बराबरी का अधिकार दिया। इससे पहले भारतीय समाज जाति, धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर बंटा हुआ था। लाखों लोग शिक्षा से वंचित थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, कुओं से पानी नहीं पी सकते थे और समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते थे। बाबा साहेब ने इन्हीं दीवारों को तोड़ने का काम किया। बाबा साहेब के विचारों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे समय के साथ और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जातिवाद आज भी कहीं कहीं जिंदा है, भेदभाव के नए रूप सामने आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया था उसी पर चलकर समाज आगे बढ़ रहा है। शिक्षा का प्रसार, कानूनी जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना, ये तीन चीजें बाबा साहेब की सबसे बड़ी देन हैं। इन्हीं के बल पर आज भारत का हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। अंत में इतना ही कहना काफी होगा कि बाबा साहेब ने हमें एक ऐसा भारत दिया जहां जन्म नहीं बल्कि कर्म और योग्यता मायने रखती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली आजादी तब है जब हर इंसान सिर ऊंचा करके जी सके। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।